मैं एक किसान परिवार का व्यक्ति हूँ और मेरे माता-पिता जो हैं दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले हैं, जो हम अपने परिवार की जो है रोज़ी-रोटी चलाने के लिए वो मेरे पिताजी कभी किसी के साथ दिहाड़ी पे काम कर लेते, किसी के साथ कोई ठेकेदार आता था, छोटे-छोटे गाँव में ठेके होते थे, उसमें काम कर लेते थे, तो उसकी जो है दिहाड़ी मज़दूरी मिलती थी। देहरादून जैसे शहर में हमने जो है मार्केटिंग फील्ड में जो है काम शुरू किया कि जब 2017 में मैं 245 वोट मिले थे और जब मैं 2022 में चुनाव लड़ा तो मुझे 9000 प्लस वोट मिले। उन्होंने प्रोला विधानसभा का अगर गेम चेंज किया तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। मैं आज भी कह रहा हूँ, आज पूरी 70 विधानसभाओं का आप जो है सर्वे कर लीजिएगा, सभी 70 के 70 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा अगर काम प्रोला विधानसभा का नहीं हुआ तो आप जो कहेंगे वो करने, क्योंकि आज जो है विपक्ष का भी व्यक्ति है वो भी कहता है कि विधायक ने काम किया है। इस रोड पे जाओगे, पहली बार उत्तराखंड में पहली बार एफडीआर टेक्नोलॉजी के से वर्क हो रहा है। तो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो विज़न है वो यही है कि अपनी विधानसभा के जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो जिसकी कोई नहीं सुनता है, उसका सुनने वाला कोई मिले, उसकी मैं सुन पाऊँ, डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाऊँ लोगों के साथ। वो डायरेक्ट कम्युनिकेट का मतलब ये है कि मैं उनके घर तक पहुँचाऊँ। इस देश का जो भाग्य विधाता बनेगा वो युवा बनेगा कि 2027 तक बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जहाँ पे सड़क नहीं, वहाँ सड़क पहुँच रही होगी, जहाँ नहीं पहुँची तो वहाँ पे काम चल रहा होगा, जहाँ अगर ऐसी कोई फॉरेस्ट की विसंगतियाँ काम आ रही होगी तो उसके काम गतिमान होंगे, उसकी प्रक्रियाएं गतिमान होगी। आने वाले समय में 2027 या 27 के बाद जो हमने पौध लगाई है, जो हमने बीज बोया है, उस बीज को हम पेड़ के रूप में खड़ा करेंगे। नमस्कार, मैं आशीष लखेड़ा एक बार फिर से आपके साथ में मौजूद हूँ और आज हम पहुँचे हैं विधानसभा परोला में। मेरे साथ में हैं विधायक दुर्गेश लाल जी और आज हम यहाँ पर हैं उनसे जानने के लिए उनके जो कार्यकाल में जो अभी चल रहा है उसमें जो विकास कार्य चल रहे हैं और जो कुछ हो चुके हैं, कुछ लूप होल्स भी हैं, उन पर भी बात करेंगे और जो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं उन पर भी उन्हीं की जुबानी पे बात करेंगे। स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। आपने तो ये वादियाँ, ये खूबसूरती बचपन से देखी होंगी। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि हम यहीं इस मिट्टी से पैदा हुए, यहीं से हमारी जो शुरुआत हुई। एक प्राइमरी बेसिक लेवल से प्राइमरी स्कूल से मैंने पढ़ाई की है 5वीं तक। उसके बाद लकीली कि हमें चांस मिला कि जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान में पढ़ने का चांस मिला और उसके बाद एक यात्रा शुरू होती है कि जिस यात्रा ने हमें इस तक यहाँ तक पहुँचाया। बहुत सारे स्ट्रगल है और बड़ी बात तो ये है कि हम उस बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे जो पूर्वज है, माता पिता है या दादा दादी थी, उन्होंने एक हमको दिहाड़ी मजदूरी करके और घर में खेती किसानी करके पाला पोसा और उन्हीं के पितरों के आशीर्वाद है कि आज हमें जो है आप जैसे लोगों के सामने बैठने का मौका मिल रहा है और इस उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व के उत्तराखंड की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और उनका आशीर्वाद है। और साथ साथ इस प्रोला विधानसभा की उन देवतुल्य जनमानस का आशीर्वाद है, उन भाइयों का आशीर्वाद है, उन बहनों का आशीर्वाद है, उन बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, कि जिन्होंने अपने मेरे जैसे एक गरीब व्यक्ति पर अपनी आस्था रखी, विश्वास रखा और मुझे जो है विधानसभा में एज ए विधायक के रूप में, मैं अपने आप को विधायक नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को उनका एक प्रहरी के रूप में मानता हूँ, एक तरीके से उनके सिपाही के रूप में मानता हूँ कि जाके जो यहाँ की समस्याएं हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये अपने आप में एक विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ है। आपके घर खानदान में आपने बताया कि राजनीति से कोई जुड़ा नहीं था और उसके बावजूद फिर आप राजनीति में आ गए। कितनी सच्चाई है इस बात में? आप मेरे घर को देख लीजिए, अभी भी मेरे घर में जो है पीछे साइड में दीवारें टूटी होगी वो भी नहीं लगी है। मैंने कहा मेरे घर की दीवारें लगाने के लिए मेरी जनता है, पहले उनकी दीवारें लग जाए।
तो बस मेरे पितरों का आशीर्वाद है। और आज अगर इस पुरोला विधानसभा में कुछ संभव हो पाया, कुछ अलग हुआ है, उसका श्रेय अगर मैं देता हूं तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को देता हूं। हॉस्पिटल उनकी बदौलत से बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज उनकी बदौलत से बन रहे हैं, स्कूल्स उनकी बदौलत से बन रहे हैं, आपके पानी गांव-गांव पहुंच रहा है उनकी बदौलत, सड़कें पहुंच रही आज उनकी बदौलत से बनता हूं। और देश के प्रधानमंत्री जिनकी विजनरी सोच की वजह से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच से, आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज कलाब जैसे, नूराणू जैसे, ओसला पुआणी जैसे आपके सुदूरवर्ती क्षेत्र जाके दुरुस्त से दुरुस्त क्षेत्रों में जाके आज सड़कें पहुंच रही, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही ये विजनरी सोच का रिजल्ट है। हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि जो विधायक दुर्गेश लाल जी हैं, उनसे हटकर जो साधारण व्यक्ति, जो गांव का लड़का दुर्गेश लाल, उसकी कहानी क्या थी? वो इससे पहले विधायक होने से पहले क्या थे, क्या एजुकेशन था, कहाँ जॉब किया, क्या स्ट्रगल था, उस बारे में थोड़ा बताइए। मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि अगर आपने मेरे बारे में जानने के किए, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं था। जो भी कुछ हूँ आज इस पुरोला विधानसभा के जनमानस की बदौलत से हूँ, और आप जैसे नौजवानों की, आप लोगों के आशीर्वाद से हूँ। मेरे एक किसान परिवार का व्यक्ति हूँ जी। और मेरे माता पिता जो हैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, जो हम अपने परिवार की जो है रोजी रोटी चलाने के लिए, वो मेरे पिताजी कभी किसी के साथ दिहाड़ी पे काम कर लेते, किसी के साथ कोई ठेकेदार आता था, छोटे छोटे गांव में ठेके होते थे, उसमें काम कर लेते थे, तो उसकी जो है दिहाड़ी मजदूरी मिलती थी। और उस परिवेश में हमको पाला पोसा है। और उसके बाद मैंने पहले कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी सरकार का, उस सरकार का जो जिन्होंने एक जनितकारी एक जो योजना है, जिसके तहत जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालय जो है पूरे देश में हमारे जो विद्यालय है, उस नवोदय जैसे संस्थान में मुझे मौका मिला, मैं वहाँ से स्टडी करी और 12th वहाँ से पास आउट किया। उसके बाद जाके एक देहरादून में जाके स्ट्रगल करते हुए, देखिए जब फाइनेंशियल क्राइसिस होती है घर में, तो डेफिनेटली कोई ना कुछ आदमी जिसको कुछ करना हो, घर में बैठ के तो कुछ संभव है ही नहीं। तो देहरादून जैसे शहर में हमने जो है मार्केटिंग फील्ड में जो है काम शुरू किया, और 48 डिग्री टेम्परेचर तक दिल्ली जैसे, देहरादून जैसे, यूपी जैसे, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जगहों में हमने डायरेक्ट मार्केटिंग करी, लोगों के घर घर जाके लोगों से। मैं अगर बात करूं तो मेरा जो प्रोफेशनल कार्यकाल रहा 2003 से लेकर 2016 तक मैं डायरेक्टली प्रोफेशनल मार्केटिंग क्षेत्र में था। आपका पदार्पण कब होता है राजनीति में? मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी इस पुरोला विधानसभा की जो मैं कह रहा हूँ एक बहुत विद्वान लोग थे, जिन्होंने एक जो है अपनी एक जनमत बनाया, रवाई जन एकता मंच के से। अच्छा। उससे मेरा जो है शुरुआत हुई। उसमें करीबन 17-18 लोग कैंडिडेट थे, उसमें मेरा जो है सिलेक्शन हुआ। 17-25-30 लोग बैठे जिन्होंने, उसमें नामों पे चर्चा हुई और मुझे जाके कैंडिडेट बनाया। ये वर्ष कब की बात है? 2017 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा। अच्छा। बशर्ते उसमें हम सफल नहीं रहे, 1500-1600 वोटों से हम हार गए थे। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि या तो आप वापस चले जाओ उसी रास्ते पे जहाँ से आपने जहाँ आप काम कर रहे थे, आइदर जिन लोगों ने आपको अपनी आवाज़ बनाई है तो उनकी आवाज़ को आपको पहुंचाना है। उसके लिए मैंने सारे काम छोड़ करके मैं घर घर जाना, बगीचे में जाके, कहीं छानियों में जाके, कहीं गांव में जाके, जीने में, मरने में, शादी में, विवाह में, कुछ भी कोई कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में मैंने अटेंड किया। और लोगों ने, मैं धन्यवाद करता हूं नौगांव ब्लॉक के उन तमाम जनमानस का कि जब 2017 में मैं 245 वोट मिले थे और जब मैं 2022 में चुनाव लड़ा तो मुझे 9000 प्लस वोट मिले। तो मैं वो कहीं ना कहीं अप्रोच थी। और मैं उन लोगों का भी विशेष करके धन्यवाद इसलिए करता हूं कि वो बहुत ईमानदार, सच्चे लोग हैं और स्वाभिमानी लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक परिवर्तन चाहिए, हमें कुछ अच्छा ऐसा व्यक्ति चाहिए उसके क्षेत्र के भला हो, और उसी का रिजल्ट है कि आज नौगांव में बर्नीगाड़ में एक टेक्निकल डिग्री कॉलेज खुल गया है। और अभी 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे प्रधानाचार्य जी आ गए। वहाँ की जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उनको करेंगे, अकाउंट खोलना, फिर एनरोलमेंट करना, बच्चों का जो एडमिशन की प्रक्रिया, उन तमाम चीज़ों की। 2019 में जब आप ये चुनाव जीते हैं तो तब आप पार्टी में आ गए थे?
मैं 2017 के चुनाव के बाद जब मैं चुनाव हारा तो उसके बाद मैं कंटिन्यू क्षेत्र में लगा रहा, लेकिन डेफिनेटली देखिए किसी काम को करने के लिए एक बट वृक्ष की जरूरत होती है। कोई इफ यू वांट टू डू बिगर टास्क, अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है बैक सपोर्ट की जरूरत चाहिए। ठीक है। मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी पार्टी का चयन किया जाए जो राष्ट्र हित में हो, देश हित में हो, जनता के हित में हो और अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता आप करता है। तो मैंने RSS भारतीय फील्ड जनता से नहीं पार्टी आते। मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैं 2019 में लोकसभा में मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसके बाद मैंने जो है पार्टी के रीति नीति के अनुसार, संगठन के अनुसार उनके साथ तालमेल बिठा करके मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किया, उसमें काम किया और मैं 2017 के बाद कंटिन्यूसली जिस तरीके से पार्टी ने मुझे आदेश किया मैंने काम करते गए। पहले से एक आइडियोलॉजी थी मेरे कि करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं था, धोखाधड़ी पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं AIC का मेंबर हूँ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मैं अन्ना हजारे जी के साथ मैं जेल में रहा हूँ तिहाड़ में। अच्छा, कब? जी ये 2013 की बात है जब इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट चला था, हाँ, जब बहुत बड़ा कांग्रेस का एक जो है पूरे देश में एक तरीके से भ्रष्टाचार का तंत्र फैला हुआ था। मैं संघ विचारधारा से पहले से ही कनेक्टेड था। इवन अगर बात करूं तो मैं खुद एक ITC कर रखा हूं, संघ का जो शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा वर्ग है वो मैंने किया हुआ है। तो संघ के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो डेफिनेटली वो एक ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ होकर के अपना सर्वोच्च न्यौछावर करती है और राष्ट्र निर्माण की बात करती है, देश में एक अलग पहचान देने की बात करती है। तो उसका हिस्सा मैं भी हूँ, उसमें मैंने काम किया। मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ लेकिन कि आउटसाइडर है, मैं तो उसी परिवार का व्यक्ति हूँ और आज भी मेरे ऊपर उन्हीं का आशीर्वाद है और संघ परिवार का ही आशीर्वाद है जिस तरीके से मुझे आगे मेरे काम इजी हो जाते हैं।